अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं एक और बहुत एक सीरियस टॉपिक पे। ये मसला अक्सर औकात हर दूसरे डायबिटिक पेशेंट के साथ रहता है और वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज। हर दूसरा बंदा जो मुझसे कांटेक्ट करता है डाइट प्लान के लिए, मुझसे रब्ता करता है, वो मुझे ये चीज जरूर कहता है कि सर मुझे काफी देर से कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है। और दूसरा जो मसला है वो कह रहा है ये ठीक भी नहीं होती। अब किस वजह से एक डायबिटिक पेशेंट को ये कॉन्स्टिपेशन होती है, आम इंसान से ज्यादा एक डायबिटिक पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी क्यों होती है, इसकी वजह क्या है, इससे बचा कैसे जाए, और कौन सी ऐसी होम रेमेडीज हैं, मतलब घर पे रहकर हम कैसे कब्ज से बच सकते हैं। आज इन चीजों के बारे में आज को आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अगर बात करें कि कब्ज के होने के पीछे वजह क्या है, तो इसके जो पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो आपका है मुसलसल आपके ब्लड शुगर लेवल हाई रहना। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिस जो डायबिटिक भी है और जिसकी जो है वो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज ठीक नहीं हो रही, वो जरा हिस्ट्री को दोहराए, अपने जरा पास को देखे, ज्यादा दो नहीं, साल दो की रेटिंग देखे, जो साल दो के अंदर उसके ब्लड शुगर लेवल्स कितने आ रहे हैं, उसका HbA1c लेवल क्या आता है, उसके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कितनी थी, सुबह खाली पेट कितनी थी, खाने के 2 घंटे बाद कितनी आती थी, जरूर उनकी ज्यादा होगी। दरअसल जब आपकी मुसलसल काफी अरसे तक 2 से 3 साल तक आपकी शुगर हाई रहती है, तो आपको जो है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है वो हो जाती है। न्यूरोपैथी जो आपकी जो नर्व्स होती हैं जिस्म की, वो कमजोर पड़ जाती हैं। जैसे आप जानते हैं समटाइम्स बहुत ज्यादा हो तो ब्लॉकेज भी हो जाती है, आपका ब्लड सही से सर्कुलेट नहीं कर पाता, आपकी जो वेन्स है वो कई जो बारीक वेन्स होती हैं वो दब जाती हैं आपकी। मतलब इस तरह काफी मसले मसाइल आपको आते हैं, इसको जो है ना न्यूरोपैथी कहते हैं। तो जब ये सिलसिला शुरू होता है पूरी जिस्म के अंदर, तो जब ब्लड फ्लो का मसला होता है, ब्लड फ्लो का मसला कैसे होगा, एक तो आपकी शरियानी बहुत वीक हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। दूसरा आपके शुगर लेवल मुसलसल ज्यादा हाई रहने की वजह से आपके खून में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा होता है। तीसरी वजह यह होती है कि आपकी जो बॉडी है वो कोई इतना अच्छी मतलब बाहर से खुराक भी नहीं ले रही होती, या कोई ऐसे वाइटामिन वगैरह या मिनरल्स वगैरह या एंटीबायोटिक्स वगैरह जो उनके खिलाफ जो है वो अंदर मुजामत कर सके। तो तमाम चीजें जब मिलती हैं तो मुसलसल एक अरसे तक आपको जब डायबिटिक के बाद न्यूरोपैथी में कन्वर्ट होते हैं, आप न्यूरोपैथी आती है आपको, तो आपके अंदर के पूरे जिस्म का निजाम जो है वो मुतासर होता है। आपकी जो वेन्स होती हैं, आपकी पेरिफेरल वेन्स होती हैं, जो पेरिफेरल सिस्टम होता है आपका, जो आपका जो है नर्व्स का या वेन्स का बॉडी के अंदर, वो सारा का सारा मुतासर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहती है। सो ये एक बहुत बड़ी वजह है। सब कंट्रोल करने की अगर इससे बात करें तो सबसे जो पहला इजी तरीका वो यही है कि सबसे पहले अपनी शुगर कंट्रोल करें। कई लोग ऐसे भी हैं जो मेडिसिन भी खाते हैं कॉन्स्टिपेशन की, लेकिन फिर जो है वो होती है या थोड़ी देर बाद दोबारा हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेन जड़ जो है इसकी वो हाई शुगर लेवल है। जड़ खत्म करेंगे तो वो चीज खुद ही डेड हो जाएगी। अब एक दरख्त है, दरख्त के आप ऊपर से आप जितनी दफा मर्जी उसकी शाखें काटें वो दोबारा निकल आएंगी, पत्ते जितने मर्जी उतारे दोबारा लग जाएंगे। एक दरख्त पे फल लगा हुआ है, फल आप तोड़ते हैं दोबारा आता है अपने मौसम में, दोबारा निकल आते हैं फल। क्यों? क्योंकि जड़ें तो उसकी जिंदा है, तमाम काम जोड़ों का। तो जब तक जड़ को खत्म नहीं करेंगे वो चीज खत्म नहीं होगी। तो जड़ को खत्म करना है आपने, अपने शुगर को कंट्रोल करें। अब ये डायबिटिक न्यूरोपैथी है, ये अचानक से नहीं हो जाती या थोड़ी देर शुगर हाई रहने से नहीं होती। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हमारी जो बॉडी के अंदर वेन्स होती हैं उनको, या आर्टरीज होती हैं, उनको जो है ये आहिस्ता आहिस्ता करके डैमेज करती हैं, अचानक से डैमेज नहीं करती। और ये 2 से 3 साल लेते हैं, मुसलसल शुगर हाई जब रहती है फिर होती है। तो इसको रिकवर होने में भी अगर आप शुगर लेवल कंटिन्यूसली साल 1 से 1.5 साल अपनी ठीक रखते हैं, फिर ये जिसके अंदर में ना बेहतरी आती है आपकी। सो ये 2 दिन का प्रोसेस नहीं है। इसको अपना जो है ना रवानगी की तरफ ले गया, इसको कंट्रोल करें ब्लड शुगर लेवल्स को, ताकि आपके जो है ना बॉडी के अंदर जो आपका आर्टरी का सिस्टम है या जो आपका पेरिफेरल वेन्स का सिस्टम है वो उसके अंदर बेहतरी है, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन एक तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। अब बात ये आती है जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो उसके फिलहाल क्या करें। अब इसके 2 से 3 मैं आपको छोटे से आसान घर में टोटके बताता हूँ, तरीके बताता हूँ। उनको इस्तेमाल करें, उनसे इंशाल्लाह आपको इससे फर्क भी पड़ेगा। तो सबसे पहला ये है कि जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है वो रात के टाइम सोने से 1 घंटा पहले 1 कप दूध का लेकर गर्म करके उसके अंदर जो है ना 1 चम्मच, या अगर बड़ा कप है दूध का तो उसके अंदर 2 चम्मच जो इसपगोल छिलका जिसे कहते हैं, इसपगोल हस्क जिसे कहते हैं, छिलका, हस्क भी हम कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में कहते हैं छिलका, इसपगोल हस्क या इसपगोल का छिलका, वो उसके अंदर डालकर उसको मिक्स करके रख दें 5 से 10 मिनट। जब देखें वो फूल गया फिर उसको आप पी लें। अच्छा, ये आप पानी के साथ भी पी सकते हैं।
थोड़ा नीम गर्म पानी लेकर उसको अंदर चम्मच डाल लें, जब देखें वो थोड़ा सा फूल गया फिर आप उसको पी लें। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन में काफी रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा, अब इसके ऑपोजिट भी है, कई लोग ऐसे जिनका स्टमक डिस्टर्ब रहता है, उनको डायरिया रहता है, उनको मोशन लगे रहते हैं, तो जिनको मोशन लगे रहते हैं उनके भी यही तजवीज है, लेकिन थोड़ी सी चेंज है। वो क्या करें, वो जो दही का इस्तेमाल करते हैं, दही के अंदर ये छिलके को डाल दें। दही के अंदर आप ये जो इसबगोल हस्क है, इसबगोल का छिलका है, जिसको दही के अंदर डालें, योगर्ट के अंदर, वो इसको कहें, इंशाल्लाह उसको डायरिया का भी फर्क पड़ेगा। सो कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए पहला तरीका क्या है, दूध के अंदर 1 से 2 चम्मच डालें और इंतजार करें जब फूलेंगे, ये जब फूल जाएंगे फिर आपने इस्तेमाल करना है। और दूसरा, इसको सादे पानी में भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत आसान रेमेडी है वो है कि आपने जो है ना, 1 गिलास में जो चिया सीड्स में अक्सर औकात जिनका जिक्र करता हूं, वो डाल के 1 से 2 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच डालकर अच्छी तरह मिक्स करके उनको रख देना आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद वो जब जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, फूल जाएंगे, फिर उसके अंदर आधा या 1 लेमन आपने डाल देना। लेमन डालकर अच्छी तरह मिक्स करके वो आपने पानी पी लेना है। ये दिन में 2 दफा पिए आप, ठीक है। ये तरीका अपनाएं, इससे भी आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा कॉन्स्टिपेशन के अंदर। और लास्ट क्या है कि ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा हो, रिच इन विटामिन सी, ऐसी चीजें खाओ। और इसके अंदर सबसे जो बेहतरीन है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो सिट्रस फैमिली आती है हमारे पास, इसके अंदर आप लोग किन्नू भी आ जाते हैं, इसके अंदर मौसमी भी आ जाती है आपके पास। जूस नहीं पीना, फ्रूट की शक्ल में लेना है। जूस पिएगा तो शुगर मजीद फिर हाई करेगा, मसला होगा। जूस नहीं पीना, फ्रूट की शक्ल में खाएं। मौसम्बी का इस्तेमाल करें, किन्नों का इस्तेमाल करें, माल्टा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन मैंने जिस तरह आपको बताया पानी के अंदर डाल के पीते हैं लेमन। अगर कोई सलाद वगैरह खा रहे हैं उस पर लेमन की ड्रेसिंग कर लें, इस तरह लेमन का इस्तेमाल करें। अपना लेमन भी विटामिन सी का खजाना है, बड़ा वहां से आपको बड़ी अच्छी मिकदार में मिलता है। सो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिनमें विटामिन सी है। ये 3 चीजें हैं, इनका आप लोग अपनी खुराक में रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कोई रोटी कुछ अरसे के लिए छोड़ दें। जो मैदा होता है, कोई भी किसी किस्म की रोटी है, रोटी फिलहाल छोड़ दें ताकि आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो। रोटी की बजाय आप इस तरह किया करें कि जो भी आप दलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दलिया का इस्तेमाल कर ले, जौ के दलिया का, या चावल इस्तेमाल कर ले, सिर्फ 30 से 40 ग्राम। लेकिन उसके साथ थोड़ी आपने वेजिटेबल्स रख लें बॉईल करके, या सलाद रख लें साथ, साथ कोई प्रोटीन का पोर्शन चिकन रख लें साथ बॉईल किया हुआ, या उसके साथ कुछ कीमा रख लें। लेकिन इस तरह इसको 30 से 40 ग्राम चावल से ज्यादा नहीं खाने, रोटी से भी थोड़ा परहेज करें। तो इन चीजों का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी जो है ना कॉन्स्टिपेशन में आपको जरूर फायदा होगा। लेकिन पहली सबसे बात फिर वही रिपीट करूंगा कि सबसे पहले अपनी शुगर कंट्रोल करें। अगर इससे हमेशा के लिए जान छुड़वाना चाहते हैं, इससे शुगर कंट्रोल करेंगे तो आपकी न्यूरोपैथी है, जिससे आप लोग कहते हैं अक्सर हमारे हाथ में सुन्न होते हैं, पाँव के नीचे जलन होती है हमारे, ये न्यूरोपैथी की निशानियां होती है आपकी। सो इन न्यूरोपैथी की को ठीक करें और इसके लिए शुगर को ठीक करें, आपकी कॉन्स्टिपेशन भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। और जो मसले मसाइल आपके साथ पेश आते हैं वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह कल दोबारा से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।